गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए अभी तक हमने फ्लूइड डायनेमिक सेक्शन 2 के अंदर एक्सेलरेशन वाला टॉपिक हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं और कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, कर्विलिनियर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, ये पांचों टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं। आपने अब तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है प्रेशर। देखिए इस आर्टिकल के अंदर हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूव दैट द प्रेशर P एट अ पॉइंट P इन अ मूविंग इनविसिड फ्लूइड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। हमारा जो सबसे पहला काम है, हम इस आर्टिकल के मतलब को समझते हैं। इस आर्टिकल में हमें कहा गया है दैट पॉइंट P के ऊपर जो प्रेशर है वो है स्मॉल p इज मूविंग इन इनविसिड प्लेन, और वो जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन के अंदर सेम होगा। अब इसके अंदर न्यू वर्ड हमारे पास क्या है, इनविसिड फ्लूइड। देखिए हम समझते हैं इनविसिड फ्लूइड क्या है। देखिए इनविसिड फ्लूइड आर दोज जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो। अब विस्कोसिटी ज़ीरो होने का क्या मतलब है, दैट इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड इज़ नल। यानी कि देखिए अगर तो उसके अंदर विस्कोसिटी है, मतलब विस्कोसिटी वर्ड का मतलब क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड। इनविसिड है मतलब विस्कोसिटी ज़ीरो है। इन्हीं फ्लूइड्स को, जो इनविसिड फ्लूइड होते हैं, इन्हें हम सुपर फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स, परफेक्ट फ्लूइड्स या फिर इनविसिड फ्लूइड भी बोलते हैं। तो इसके 3 या 4 नेमिंग हैं, ठीक है। और जिन फ्लूइड्स के अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी हो उन्हें हम बोलते हैं विस्कस फ्लूइड्स, ठीक है। देखिए क्योंकि हम 3 डायमेंशन में बात करें तो हम एक यहाँ पर टेट्राहेड्रन कंसीडर करते हैं। ये y, z और ये x, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3D प्लेन के अंदर एक टेट्राहेड्रन कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इसके पॉइंट्स हैं P, हमें पीक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है और बाकी के पॉइंट्स हमने QRS अपने आप से एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये एक बार टेट्राहेड्रन इमेजिन करके देखिए, ये जो P पॉइंट है ये बेस का नहीं है, ये पीक पे है, क्योंकि टेट्राहेड्रन 4 ट्रायंगल से बनता है। एक ट्रायंगल बिल्कुल नीचे और 3 ट्रायंगल्स साइड में, ठीक है। इस टाइप से बनता है टेट्राहेड्रन। और P पॉइंट जो है पीक पर है, तो मतलब ये ऊपर की साइड टेट्राहेड्रन हमारे पास बन रहा है। अब देखिए ये जो PR जो लेंथ है वो अलोंग OY है, मतलब कि Y एक्सिस के अलोंग, तो इसकी लेंथ जो हमारे पास बहुत छोटी सी ये लेंथ है, इसको हम डेल्टा Y ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो PS लेंथ है ये अलोंग OZ है, तो इस लेंथ को हम ले लेंगे, अलोंग OZ है तो डेल्टा Z, ठीक है। और ये जो हमारे पास PQ है, PQ ये जो लेंथ है अलोंग OX है, तो इसको डेल्टा X से हम डिनोट कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद हमारे पास ध्यान देने की बात क्या है, इसमें जो हमने इस केस के अंदर वेलोसिटी मानी है वो वही एज इट इज़ जो हम Q वेलोसिटी लेते थे, एक्सेलरेशन में भी हम इसी से ही इसको लिखते थे, ठीक है। ये बहुत स्मॉल टेट्राहेड्रन लिया है, इस फिगर के अंदर हमने आपको एनलार्ज इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना रहे। देखिए P जो है ये पीक का पॉइंट है, ये ऊपर की साइड है टेट्राहेड्रन, और हमारे पास जो हम क्वांटिटीज अब लेट कर रहे हैं वो Q हमने मानी है वेलोसिटी, और देखिए PQ हमने डेल्टा X लिया है, PR हमने डेल्टा Y लिया है, और हमने PZ लिया है, PS हमने लिया है डेल्टा Z। ये 3 क्या है, लेंथ्स, ठीक है। लेंथ अलोंग OX, OY एंड OZ, ठीक है। एट टाइम T पर है ये, ठीक है। और OY, OZ और OX ये क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद देखिए P क्या है, P हमारे पास है प्रेशर ऑन द फेस QRS, और हमारे पास QRS यानी कि जो बेस के ट्रायंगल है उसका जो हमारे पास एरिया है वो है डेल्टा S, एरिया ऑफ QRS। देखिए 12th में हम लेते थे L, M और N, डायरेक्शन कोसाइन लेते थे,
यानी कि अलोंग एक्स वाई जेड जो उनके एंगल्स बन रहे हैं उनका कोसाइंस। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ नॉर्मल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, देखिए हमारे पास ये जो एल एम एन है ये डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल टू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस से हमारे पास एक नॉर्मल एक्स की साइड जाएगा, एक वाई की साइड जाएगा और एक जेड की साइड जाएगा। एक्स वाला हमने एल लिया, वाई वाला एम लिया और एन हमने जेड एक्सिस वाला लिया। इसके बाद देखिए अब हमें क्या निकालना है कि उन एरियाज़ के ऊपर कितना कुछ प्रेशर गया और किस टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्रोजेक्शन निकालने की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमने एल डेल्टा एस लिया। क्या लिया? प्रोजेक्शन ऑफ, ये एल कौन सा हमने लिया था? एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कोऑर्डिनेट है ना, और डेल्टा एस से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो एरिया ऑफ क्यू आर एस है, यानी कि क्यू आर एस की एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन जो हमारे पास आएगी वो वाई जेड प्लेन में आएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ये देखिए ये वाली आएगी पी आर एस वाली, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन वाई जेड प्लेन पे जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास पी आर एस जो है ये वाई जेड प्लेन में है। देखिए ये वाली जो लेंथ है ये डेल्टा वाई थी और ये डेल्टा जेड, यानी कि डेल्टा वाई जो है वो अलोंग वाई एक्सिस और डेल्टा जेड अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और एल डेल्टा एस निकालने के लिए हमने प्रोजेक्शन निकाली एरिया ऑन वाई जेड प्लेन। अब एरिया हमारे पास वाई जेड प्लेन पे जो आ रहा है वो क्या है? पी आर एस, एरिया ऑफ फेस पी आर एस। ठीक है, क्या है? अब ध्यान से देखिए इस फिगर के अंदर हमारे को पी आर एस वाला एरिया देखिए, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, बाकी नहीं दिख रही, लेकिन बाकी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स ही हैं। वो ये फिगर जो है 3D के अंदर है और मैं इसको शीट पर ड्रॉ करने का ट्राई कर रही हूँ, इसलिए ये पूरा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा, लेकिन ये तीनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स ही बनते हैं। आप इमेजिन भी करके देख सकते हैं इसको। और एरिया ऑफ फेस पी आर एस, इस पी आर एस का एरिया क्या आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एल डेल्टा एस, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डेल्टा एस ऑन वाई जेड प्लेन। अब हमने ये तो वाई जेड प्लेन पे निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है? एक्स जेड प्लेन पे। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन के लिए हम क्या करते हैं? देखिए अब एक्स जेड प्लेन पे निकालने के लिए हम लेंगे एम, नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब एम डेल्टा एस क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ डेल्टा एस ऑन एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन पर जो इसकी प्रोजेक्शन आएगी उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो देखिए एक्स जेड प्लेन के अंदर कौन से ट्रायंगल है, हम एक बार चेक करते हैं फिगर की हेल्प से। एक्स जेड प्लेन यानी कि ये वाली ट्रायंगल आएगी पी क्यू एस। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हम प्रोजेक्शन ऑफ डेल्टा एस ऑन एक्स जेड प्लेन निकाल लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ पी क्यू एस हाफ इंटू बेस क्या है? डेल्टा एक्स और हाइट डेल्टा जेड। तो इसी को ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड, यानी कि वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा एक्स डेल्टा जेड अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें इसके बाद थर्ड क्या निकालना है फाइनली? एन डेल्टा एस, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ डेल्टा एस ऑन एक्स वाई प्लेन। अब देखिए अगर हमें एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन निकालनी है तो हमें कौन सा एरिया निकालना है? एक्स वाई प्लेन पर ये वाला है ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल लें तो हमारे पास प्रोजेक्शन निकल जाएगी डेल्टा एस की एक्स वाई प्लेन पर। अब देखिए पी क्यू आर के अंदर बेस डेल्टा वाई और हाइट डेल्टा एक्स, ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इसको थोड़ा सा और हम अगर 3D के अंदर इमेजिन करते हैं तो हमें तीनों ही राइट एंगल्स ट्रायंगल दिखेंगी। इसको याद करने का मतलब कि मेथड क्या है? जब हमने एल डेल्टा एस लिया था
तो L जो कोऑर्डिनेट है वो x वाले एक टाइम से और उसमें yz आएगा। M वाले के अंदर बीच वाले को छोड़ के फर्स्ट और लास्ट आएंगे x और z। जब n वाले में आएगा तो x और y आएंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है। या फिर आप देखिए जब x z प्लेन था तो x और z आएंगे, x y था तो x y, ऐसे ही y z था तो y और z। अभी तो हमने देखिए प्रोजेक्शन निकाल ली तीनों ही प्लेन्स के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द फेस QRS। QRS के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लगेगी। फोर्स क्या आता है हमारे पास, प्रेशर इनटू में एरिया। ठीक है, देखिए कुछ ना कुछ फोर्स जो हमारे पास टेट्राहेड्रन के बाहर जो फ्लूइड है वो टेट्राहेड्रन पे भी लगाएगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्स हमारे पास QRS पर लग रही है आउटसाइड, जो हमारे पास टेट्राहेड्रन के बाहर जो फ्लूइड है उसके थ्रू, उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हमें गिवन है इसके अंदर स्मॉल p, अगर हम एरिया निकाल दें तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं एरिया ही हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, अब एरिया को निकालने के लिए अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, यानी कि L डेल्टा S I कैप प्लस M डेल्टा S J कैप एंड डेल्टा S K कैप। देखिए अभी तक हमने क्या निकाला था, अलग अलग फेसेस पर कितना कितना उसका एरिया है, यानी कि कितनी कितनी हमारे पास एरिया क्या था। अब हमें टोटल एरिया निकालना है QRS का, तो हम प्रेशर इनटू टोटल एरिया करना है। टोटल एरिया इन तीनों को ऐड करके था, क्योंकि ये तीन तो सिंगल सिंगल फेसेस थे, इन तीनों को ऐड करके हमने एरिया ऑफ QRS निकाल दिया। अब हमें प्रेशर मतलब क्या फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर के साथ इसको प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि इस वाले फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये इनसाइड है, अंदर के साइड लग रहा है, यानी कि फेस QRS पे बाहर वाले फ्लूइड से लग रहा है ये वाला फोर्स, तो इसलिए नेगेटिव साइन भी आएगा। अब देखिए इसकी हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बहुत इजीली पुट कर सकते हैं। -p एज इट इज़, L डेल्टा S को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा Y डेल्टा Z अपॉन में 2I कैप। कैसे लिखा ये हमने ऑलरेडी हमने देखिए निकाल के दिखाया था। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्या है, M डेल्टा S की वैल्यू हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया, डेल्टा S x डेल्टा Z अपॉन 2J कैप प्लस N डेल्टा S, यानी कि डेल्टा x डेल्टा y बाई 2K कैप। ये थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम 2 इन तीनों में से ही कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा वाई के कैप। ये तो आ गया टोटल फोर्स जो हमारे पास फेस QRS पे लग रहा था। लेकिन जो अभी तक हमने प्रोजेक्शन और जो एरियाज निकाले हैं वो अलग अलग फेसेस पर निकालते, सिर्फ एरिया निकाला है। अगर हमें उनके भी प्रेशर निकालने हैं तो फोर्सेस निकालने हैं, तो हमें उनके प्रेशर के साथ उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं तीनों फेसेस पर क्या कुछ फोर्स लग रहा है। सरफेस फोर्स, देखिए सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स दो टाइप की फोर्सेस हैं, इनमें डिफरेंस है, वो भी मैं इसी आर्टिकल के अंदर आपको बताऊंगी अच्छे से। एक बार हम हर साइड की सरफेस फोर्स निकाल लें, उसके बाद हम उस फोर्स के टॉपिक पर आते हैं जो इस आर्टिकल का टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि और क्लियर हो जाए अच्छे से ये आर्टिकल। देखिए Px, Py, Pz हमने वो प्रेशर्स मान लिए जो हमारे पास फेस PRS, PQS और PRQ पर लग रहा है। देखिए Px हमने माना जो PRS पर लग रहा है, Py हमने माना जो PQS इस ट्रायंगल पे लग रहा है, और PRQ हमने जिस PRQ ट्रायंगल पर जो हमारे पास प्रेशर है वो है Pz। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है, इन तीनों ही फेसेस पर फोर्सेस यानी कि प्रेशर इनटू में एरिया। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं PRS का, जैसे जैसे पहले PRS यहाँ पर यूज़ किया हुआ है तो हम भी पहले PRS का निकाल रहे हैं। देखिए PRS पर प्रेशर तो है Px और एरिया कितना है, एरिया ऑफ PRS क्या था हमारे पास, डेल्टा Y डेल्टा Z अपॉन में 2, डेल्टा Y डेल्टा Z अपॉन में 2। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल PQS।
ट्रायंगल पी क्यू एस पे प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी हमने लेट कर रखा है पी वाई, और हमारे पास पी क्यू एस पे एरिया है डेल्टा एक्स डेल्टा जेड बाई में 2। अब लास्ट हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है पी आर क्यू, जहाँ पर प्रेशर हमने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है पी जेड, और हमें क्या निकालना है इसका एरिया। एरिया हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन 2 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो अब हमारे पास तीनों जो हैं हमारे पास देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई तीनों ही फेसेस के हमारे पास फोर्स निकल गए। अब देखिए ये 3 फेस थे और जो लोअर बेस था क्यू आर एस उसका हम ऑलरेडी फोर्स निकाल चुके हैं। तो टोटल सरफेस फोर्स निकालने के लिए इन चारों को हमें ऐड करना है। तो देखो एक तो हमें इस वाले फोर्स को ऐड करना है किसके साथ, इन तीनों के साथ। तो टोटल सरफेस फोर्स निकालने के लिए एक बार इन चारों की वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने कौन से वाला फोर्स लिख दिया जो हमारे पास क्यू आर एस फेस पर आया था। इसके बाद हम इन तीनों को लिख रहे हैं ऐड करके। तो हमारे पास टोटल आया ये। अब देखिए इसके अंदर 6 टर्म्स हैं, 6 में से 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, तो उनको हम पेयरिंग में कर लेंगे। यानी कि अगर हम इसमें से और 4th टर्म में से हाफ कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा पी एक्स माइनस पी, बाहर डेल्टा वाई डेल्टा जेड आई कैप। इन 2 में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, सेम हाफ बाहर लिया पी वाई माइनस पी डेल्टा एक्स डेल्टा जेड जे कैप, सेम हम के कैप के लिए लिख देंगे हाफ पी जेड माइनस पी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के कैप। अब देखिए ये हमने क्या निकाला, टोटल सरफेस फोर्स ऑन टेट्राहेड्रन। अब देखिए हम ये सोच रहे हैं कि सरफेस फोर्स हमने निकाल दिया, इसके बाद हमें बॉडी फोर्स निकालने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए हम सेक्शन 1 के अंदर इसको देख चुके हैं। टोटल फोर्स जब भी हमें निकालना हो तो हम 2 फोर्सेस लेते हैं, फर्स्ट इज सरफेस फोर्स एंड सेकेंड इज बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स प्लस टोटल सरफेस फोर्स प्लस टोटल बॉडी फोर्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आता है टोटल फोर्स। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर सरफेस फोर्स हम निकाल लें प्लस बॉडी फोर्स कर दें तो हमारे पास टोटल फोर्स निकल जाएगी। अब समझते हैं ये सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स है क्या। सबसे पहले तो देखिए सरफेस फोर्स हम किस तरह से निकालते हैं। सरफेस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, और ये हमेशा बॉडी की बाउंड्री पर एक्ट करती है। यानी कि देखिए ये हमेशा सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल आती है। इसीलिए हमने इस आर्टिकल के अंदर अब तक जो किया, हम सरफेस फोर्स निकाल रहे थे, इसलिए हमने सरफेस एरिया का यूज़ किया था, और ये हमेशा बाउंड्री पर लगती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑन विच इट एक्ट्स। ये उस बॉडी के मास पर लगती है। देखिए अभी तक हमने बॉडी फोर्स नहीं निकाला तो कहीं पर मास का यूज़ भी नहीं किया। अब हमने टोटल सरफेस फोर्स निकाल लिया, अब हमें टोटल बॉडी फोर्स निकालना है, तो इसमें हम मास का यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये जो टोटल सरफेस फोर्स वाली इक्वेशन थी इसको हमने 1 नाम दिया, और अब हम बॉडी फोर्स की ओर चल रहे हैं। हमें अब इतना तो क्लियर हो गया कि मास से रिलेटेड है बॉडी फोर्स, और हमें पता है मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखिए मास हमारे पास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, और बॉडी फोर्स रिलेटेड है हमारे पास मास से। देखिए अब हम एक बार के लिए क्या मान रहे हैं, F हमारे पास जो है वो मीन बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पर आएगा, देखिए जैसे हमारे को अगर 1 यूनिट का प्राइस पता है, मान लीजिए एक पेन 5 रुपीज़ का है, और हमें ये पता है हमें कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स लेनी है, तो हम टोटल प्राइस भी निकाल सकते हैं। इसी टाइप से ये जो F जो हमारे पास है वो मीन बॉडी फोर्स पर यूनिट मास हमने लिया, और अगर हमें टोटल मास पता लग जाए और हम इसके साथ F के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल बॉडी फोर्स निकल सकता है। तो अब हमारे पास जो काम रह गया वो है
मास निकालने का। तो उससे पहले देखिए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, क्योंकि हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, डेंसिटी की वैल्यू चाहिए। डेंसिटी तो हम रो से डिनोट कर लेते हैं उसको, अब वॉल्यूम की तो हमें वैल्यू चाहिए। अब हर फिगर का फॉर्मूला वॉल्यूम का अलग होता है, तो इसके अंदर हम टेट्राहेड्रन कंसीडर कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए टेट्राहेड्रन के फॉर्मूले दो हैं, एक तो 1/3H डेल्टा एस, सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1/6 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोर सूटेबल हमारे लिए ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि हम इस फिगर को बिल्कुल पॉइंट लाइक मान रहे हैं, बिल्कुल इसकी ये जो डायमेंशन है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, और इसको हम लास्ट में 10 to 0 कर देंगे, इसीलिए हमारे पास डेल्टा एस वाला फॉर्मूला मोर सूटेबल है। ठीक है, तो निकालिए। अब हमें क्या निकालना है, मास। मास निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम तो आ चुका है, तो इसलिए अब हम मास की साइड प्रोसीड कर सकते हैं। मास क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। ठीक है, और अगर टोटल बॉडी फोर्स निकालना है हमें, टोटल बॉडी फोर्स, तो इस पूरे को, ये तो पर यूनिट मास का था F, और हमारे पास मास कितने यूनिट है ये हमने निकाल लिया, तो 1/3H रो डेल एस F बार, ये हमारे पास आ गया टोटल बॉडी फोर्स। अब टोटल बॉडी फोर्स प्लस टोटल सरफेस फोर्स को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेट्राहेड्रन। इस इक्वेशन को हम देंगे नाम 2 का, और इसके बाद हम कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया तो देखिए क्या आएगा। देखिए ये पूरी तो हमने लिख दी इक्वेशन 1, अब इसके अंदर हमें ऐड क्या करना है साथ में, इक्वेशन 2 को, ये भी हमने साथ में ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेट फोर्स, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके आ गया द नेट फोर्स इज। ठीक है, अब ये हमारे पास नेट फोर्स आई, अब हमने इसको इक्वल टू क्या रखना है, एक हमें पता है हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से एक और फोर्स निकाल दें और इस इक्वेशन से इक्वेट कर दें तो काफ़ी हद तक आर्टिकल हमारा प्रूफ। तो अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन और मास पर। मास हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, एक्सेलरेशन निकालने की बस हमें रिक्वायरमेंट है। देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन तो हम यही लेते हैं ना। अब देखिए वेलोसिटी हमने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही क्यू मान रखी है, और उसका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तो d/dt q ये कर देंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कंटेन्ड ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इन द टेट्राहेड्रन। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने जो अपनी फोर्स निकाली थी और जो हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स आई है उन दोनों को इक्वेट करना है। सबसे पहले जो हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके जो फोर्स हमने निकाली थी उसे हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, वो हमारे पास फोर्स जो हमारे पास सबको ऐड करके आई थी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके। इसके बाद इनटू में क्या कर रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन dq/dt थी और मास हमारे पास है 1/3H डेल्टा एस। इनटू में देखिए रो भी आएगा, क्योंकि मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें इसे कंपेयर करने के लिए हमें पता है कि ये जो पूरा सरफेस है ये एक जस्ट पॉइंट लाइक है। ठीक है, और दोनों ही साइड्स पर एक बार अगर हम इसे डेल्टा वाई डेल्टा z/2 को अगेन वही वैल्यू पुट कर दे L डेल्टा S, जो हमारे पास स्टार्टिंग में आई थी जब हमने प्रोजेक्शन निकाली थी, वो वैल्यू एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि वो वैल्यू लेते ही हमारे पास हर इक्वेशन में हर साइड पे हर कंपोनेंट के पास डेल्टा S आ जाएगा, तो हम उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए एक बारी,
देखिए मैंने इस स्टेप के अंदर क्या किया, सिर्फ डेल्टा वाई डेल्टा जेड अपॉन 2 को एल डेल्टा एस से सब्सटीट्यूट किया, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड बाई 2 को एम डेल्टा एस से, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन 2 को हमने सब्सटीट्यूट किया इसके अंदर एन डेल्टा एस से। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखिए दोनों ही साइड पर डेल्टा एस हर कंपोनेंट के अंदर है, तो हम डेल्टा एस से इसे डिवाइड कर सकते हैं। डेल्टा एस से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, पी एक्स माइनस पी एल आई कैप प्लस पी वाई माइनस पी एम जे कैप प्लस पी जेड माइनस पी एन के कैप प्लस 1/3 एच रो डेल्टा एस एफ इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी 1/3 एच रो। यहाँ पर भी डेल्टा एस जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, डेल्टा एस को डिवाइड करने के बाद की वैल्यू। अब क्योंकि देखिए जो पूरा का पूरा सरफेस है वो एक पॉइंट लाइक है, यानी कि उसका कुछ भी एरिया नहीं है, तो अगर हमने इसमें क्या किया, होल डेल्टा एस के साथ डिवाइड करने के बाद हमने क्या लेना है कि ये जो पूरा हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये सारे जो कंपोनेंट थे ये ज़ीरो है, मतलब कि जो फिगर है वो सिर्फ एक पॉइंट पी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एच अगर हम 10 to 0 करा दें, देखिए इसके अंदर एच क्या था, वैसे ये एक स्पेसिफिक केस है एच 10 to 0 का। देखिए एच हमने क्या लिया था इसके अंदर और इसके अंदर, यानी कि वॉल्यूम के अंदर h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p ऑन द बेस क्यू आर एस। ध्यान से देखिए हमारे पास h क्या था, इस पॉइंट p से जो परपेंडिकुलर जाएगा एरिया क्यू आर एस पे, वो था हमारे पास h। और अगर ये h 10 to 0 करा दें अगर हम, तो देखिए ये चीज़ बन जाएगी 0 और ये भी क्या बन जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, पी एक्स माइनस पी एल आई कैप पी वाई माइनस पी एम जे कैप प्लस पी जेड माइनस पी एन के कैप इज इक्वल्स टू 0। अब हर कंपोनेंट को हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे हम नॉर्मली भी करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इक्वल टू 0 टेंड करा देते हैं, ऐसे ही हमने इसके अंदर एच को 0 पे टेंड कराया है। एक और लैंग्वेज में हम कहें तो यानी कि ये पूरा टेट्राहेड्रन पॉइंट P के ऊपर श्रिंक हो चुका है। अब इन तीनों कंपोनेंट को इक्वल टू 0 कंप्यूट किया तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ से 0 के साथ इक्वेट करके वैल्यू क्या आ गई, एक तो पी एक्स इक्वल टू पी, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 रखा तो पी एक्स पी के इक्वल, पी वाई पी के इक्वल, पी जेड पी के इक्वल। देखिए ये तीनों जो कंपोनेंट थे पी एक्स पी वाई पी जेड, ये क्या थे, प्रेशर डिफरेंट फेसेस पर, पी आर एस पे, पी क्यू एस पे और पी एस आर पे, पी आर एस पे। ठीक है, तो देखिए ये तीनों ही हमने क्या दिखा दिया इसके इक्वल, यानी कि पी एक्स इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी के इक्वल हमने दिखा दिया इसके अंदर। और हमें इस आर्टिकल में शो भी यही करके दिखाना था डेट द प्रेशर पी इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। तो हमारा यहाँ पर आर्टिकल कंप्लीट। अब देखिए इस आर्टिकल में अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में बस यहीं तक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।